वर्ण किसे कहते हैं ये मालूम नहीं है किसी को? नहीं। दो चीज बोलोगे, एक ये बोलोगे कि वर्ण और अक्षर एक ही है या अलग अलग है। दूसरा, वर्ण किसे कहते हैं, और उसके बाद यदि अलग होगा तो बोलोगे कि अक्षर किसे कहते हैं। दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, इसलिए भी बोला होगा कि ये परिभाषा अलग नहीं बोलना पड़ेगा। जब ये बोल देगा कि दोनों अलग है तो पूछ देंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, इसलिए बोल दिया एक ही है। वास्तव में एक ही है, वास्तव में एक ही है, अलग अलग नहीं है। वर्ण और अक्षर एक ही चीज को कहते हैं, उसमें कोई अलग नहीं होती है। किसी किसी किताब में लिख दिया रहता है, जो इस तरह से लिख दिया रहेगा, इसको बोल देगा कि अक्षर है, और इसको अलग अलग करके बोल देगा, कहेगा इसमें एक वर्ण क हलंत है, एक वर्ण जो है अ हलंत। ये कुछ कहीं कहीं बतला दिया रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वर्ण या अक्षर पूरा एक ही होते हैं। वर्ण की जब परिभाषा देते हैं तो वर्ण की परिभाषा क्या देते हैं? उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सके। इस तरह से कई परिभाषा दी जाती है। मूल इसका ये होता है कि उच्चारण की सबसे छोटी इकाई, हम जो कुछ बोलेंगे चाहे लिखेंगे, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वही वर्ण या अक्षर हुआ। चाहे इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि उच्चारण की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्ण के लिखित रूप को नहीं, उच्चारण उल्टा बोला गया। उच्चारण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। न तो वर्ण का खंड किया जा सकता है, न ही अक्षर का खंड किया जा सकता है। अक्षर नाम या अक्षर, क्षर मतलब होता है खंडित होना, क्षरण होना, जैसे भूगोल से नहीं पड़ता है, तो उसी प्रकार तो ये जिसका खंड हो ही नहीं सकता, जिसका खंड और अलग अलग भाग में बांटा जो है जा ही नहीं सकता है, उसी को अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही है। उच्चारण की सबसे छोटी इकाई के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुंह से जो आवाज निकली क, जो बोलाया वह ध्वनि हुआ। ध्वनि या वर्ण भी एक ही हुआ, बोलते हैं तो ध्वनि या लिखते हैं तो अक्षर या वर्ण। समझ में आ गई? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार की होती है? बोलो, वर्ण या अक्षर के कितने भेद है? ये सब शुरुआती चैप्टर सब कहा होगा, हर एक क्लास में पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं पढ़ा होगा। और इसमें से बहुत को होता भी होगा, हाँ वो बोलता भी होगा, लेकिन स्वर वर्ण व्यंजन बोलना तो सब चाहता होगा, लेकिन नहीं बोल पाता होगा कि क्या बोला जाए। खोल दो, गेट खोल दो। क्या बोलते हैं? क्या तो आप बोले थे जब इशारा क्या देता था, मतलब सांकेतिक भाषा जो बतलाए थे। हाँ, उसमें आ गया ना। इधर क्या पूछ रहे थे? स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण मालूम तो लगभग सबको होगा, बोल नहीं पा रहा है शुरुआत में कि पहले कोई और ही बोल दे। हम होता तो हमको भी है, लेकिन दूसरा ही बोल दे। ऐसा सोच रहा था। तो वर्ण या अक्षर दो प्रकार थी। वर्ण या अक्षर के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी सहायता के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हर एक क्लास में आता था, ये आता था ना। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी सहायता के हो उसे स्वर कहते हैं, और जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर सहायता का क्या मतलब हुआ? कैसे सहायता लीजिए? उदाहरण से जैसे बोलो। हाँ सर, जैसे क बोलता है तो सर व्यंजन का आगे आता है ना। क तो व्यंजन है ही सर, मतलब क का जो स्वर की सहायता लिया जाता है। अ आज से लेकर के ए ऐ तक पूरा में जो बोलोगे तो जो बोलोगे वही बोलाएगा। अ बोल के देखो तो अ बोलाया, आ बोलोगे तो आ बोलाया, ए बोलोगे तो ए बोलाया, ओ बोलोगे तो ओ बोलाएगा। ए में अ लगता है, बना हुआ जो है तो अ और ए मिलकर ए बनता है, लेकिन ए जो बोलेंगे तो उसमें ए ही बोलाएगा। दूसरा चीज कहाँ बोला था? बोलो तो ए बोलो, ए ही बोलाया। और ए थोड़ी बोलोगे, और ए थोड़ी बोलोगे जो ही बोलेगा, ये बोलेगा, ए ही बोलाएगा। स्वर वर्ण के उच्चारण में सिर्फ स्वर का उच्चारण होता है, लेकिन व्यंजन का कोई भी व्यंजन का उच्चारण करके देखो, जिस किसी व्यंजन का उच्चारण करना है। क्या लिखे है? च, लास्ट में अ बोला गया।
ऐसे भी कर दोगे तभी ची ई बोला जाएगा लास्ट में। कोई मात्रा भी लगा कर करोगे ना तो तब भी कोई ना कोई स्वर आ ही जाएगा। आ जाता है कि नहीं? यही होता है स्वर की सहायता। यदि किसी न किसी रूप में स्वर से सहायता ले ली जाएगी वह व्यंजन हो जाएगा। और जो खुद बोला जाएगा जिसमें किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है वह स्वर हो जाता है। कोई भारी नहीं है, ये है ना आसानी। इसके बाद स्वर के भेद होते हैं। स्वर व्यंजन में तो कह देगा स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर की संख्या 11 है। व्यंजन की संख्या 33 है। स्वर की संख्या 11 जो हुआ इसमें कौन कौन स्वर हुआ? और से लेके सर एगो पिछला छोड़ देंगे। और से लेके कोई पिछला छोड़ देगा। कहाँ तक मतलब सर ये आई में का जो आता है ना वो बोला है उसे क्या बोलते हैं? आप पूरा पुरुष आ हुआ हर्ष ई आ दीर्घ ई जो बोलता है ना तो वो बोला जाता है ई उ उ। हाँ सर ऐसे ही बोला जाता है। 6 ये हुआ और उसमें री होता है एक तो 7 हो गया। 6 से दुर्घु तक जो हुआ तो ऊ तक 6 एक उसमें री आता है तो 7 हो गया। ये ए ऐ ओ औ 7 4 11 ये 11 हुआ। ये जो 33 है उसमें 33 में कौन कौन होते हैं? क से लेके म तक हो गया 25। हाँ 25। इसके बाद य से ह तक में कितना? 8। हाँ तो 33 तो 25 8 33 ये 33 हो गया। पूरा कितना हुआ? मतलब इसको जोड़ेंगे 4 44। पूरा होता है 44। मूल हो गया 44। सर कुछ लेकिन बावन होता है। कुछ बावन होता है स्वर पूरा वर्ण जो है ना। लेकिन पूरा वर्ण जो होता है हिंदी में पूरा वर्ण होता है 52। अभी तो पूरा है कितना स्वर व्यंजन मिला करके 44 ही हुआ है। कौन कौन रह गया? और इसके आगे क्या क्या होगा? अक्षर तरह स्र होगा ना। ये अक्षर तरह ज्ञान और री के जैसा ही कुछ आता है। री के जैसे रहता है ऐसे होता है। स्र माता पिता का नाम लिखते तो सबसे पहले का हुआ 48 हुआ। ये लिखते हैं ना 44 गो है। अभी देखो अक्षर तरह ज्ञान स्र ये चार्ट हो गया। मिला के कितना होगा? 48 से पूरा हो गया। अभी भी 4 बाकी है। एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। होता है मूल रूप से बस ये और ये, लेकिन और कैसा लेता है? अनुस्वार और विसर्ग हुआ। इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक अयोगवाह भी बोला जाता है। तो एगो बंदा अलग हो गया। वही दोनों को अनुस्वार विसर्ग ये दोनों मिला के 2 हो गया था। कितना हुआ? 50 हुआ। इसके अलावा भी 2 वर्ण होते हैं। 2 वर्ण होते हैं। एक होता है ये देखा भाई, और एक ये है बड़ा र है कि नहीं? टोठा में आ जाता है ये। कखा में ये आता है। कखा में नहीं होता है अभी तक। कखा में ये आता है। चौथा में भी तो लास्ट में आता है ना। चौथा में तो ये आता है ना। नहीं सर नहीं आया। ये तो 25 हुआ था उसी में गिनती में आ गया था ये दोनों। हाँ सर 25 में क से लेके म तक में ये दोनों आ गया था। नहीं तो 23 से पूरा। ये दोनों जो है क से म तक में आ गया था 25 में। ये दोनों जो है क ख च छ किसी में नहीं आता है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसको बराबर पढ़ते हैं, इसको अंग पढ़ते हैं। और इसको क्या पढ़ते मालूम है? ये एक टोठा में आता था ढ। उस सेम कहाँ है? टोठा में आता है तो ऐसा होता है। ये सर पता नहीं चलता है सर। हम सब दिन उस तरह से पढ़ देते हैं। बिंदु अलग होता है, बिना बिंदु का अलग होता है। अब इसी को बिना बिंदु से लिखोगे तो ऐसे लिखाएगा ड। इसको बोलेंगे ड। सर जब इसको ढो पढ़ेगी ना। इसको ड पढ़ोगे ड और उसको र पढ़ते हो। हाँ सर अलग अलग पढ़ते हैं कि नहीं? वहाँ बिंदु देते हैं। लेकिन इन दोनों को एक ही पढ़ देते हो। इसको भी यही पढ़ देता है, इसको भी यही पढ़ देता है, लेकिन है तो दोनों अलग चीज। जब ये दोनों अलग है तो ये दोनों भी अलग होगा ना। तो आ में तो बिंदु वाला आता है ना। और में कोई नहीं आता। सर टोटल कोई टाटा
ट ठ में बिना बिंदु वाला आता है। ट ठ में ये दोनों में से कोई नहीं आता। ट ठ ड ये होता है, ढ ये होता है, बिंदु वाला कोई नहीं आता है। ये अभी तक वहाँ ट ठ गलती लिखता था। ये हुआ बड़ा र, ये बड़ा र स्पष्ट है। कई जगह पढ़ते सड़क लिखते हैं। सर अगर नीचा में बिंदु दे थोड़ा इधर दे दे तो ये नहीं, ये जो है ये बड़ा र है। सड़क जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। और भी कई चीजों में लिखते हैं, घड़ा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, घड़ी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ये तो र हुआ। और ये दोनों प्राय लोग एक ही जैसा प्रयोग कर देते हैं। जहाँ पर ढ लिखना है वहाँ पर ये दोनों में से ढ, ये दोनों को ढ समझ लेते हैं। देखो एक वर्ण हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एक शब्द लिख रहे हैं। दोनों के नाम ढ है। देखो जैसे हम लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं? इसको मूढ़ी पढ़ोगे और इसको क्या पढ़ोगे? इसको भी बूढ़ी पढ़ोगे। ये जो है दोनों वही चीज लिखे है। इसको लोग मूढ़ी पढ़ते हैं, इसको बूढ़ी पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में इसको कहा जाता है रह। र और ह जैसे कर दो, र ह मतलब आधा उच्चारण, र का कम उच्चारण होता है। रह रह मतलब क्या? उसको मूढ़ी कहा जाता है। खाने वाला मूढ़ी, मूढ़ी होता है ना, ऐसे लिख देता रहता है। नहीं, ऐसे लिख देता रहता है। तो इस तरह से यदि लिखा हुआ कहीं पर, इसको मूढ़ी पढ़ा जाएगा। र ह मतलब पूरा पूरा र ह का उच्चारण नहीं आएगा, पूरा र नहीं कहा जाएगा, लेकिन मूढ़ी इसको कहा जाएगा। बूढ़ी, मूढ़ी, बूढ़ी। दूसरा और भी जहाँ पर, जैसे यहाँ पर और भी कई तरह का, जहाँ पर ये रहेगा तो र और ह, ये ध्यान रखना माइंड में कि र और ह का उच्चारण होता है, ढ का उच्चारण नहीं होता है इसमें। यदि नीचे बिंदु आ जाए तो वहाँ पर ढ का उच्चारण होता ही नहीं है, वहाँ पर र और ह का उच्चारण होता है। बूढ़ी, बूढ़ी ऐसे करके होता है। पूरा रो तो आ जाता है सर। पूरा र नहीं आएगा, उच्चारण करने पर डिपेंड करेगा ना। मूढ़ी ऐसे कर, मूढ़ी, मूढ़ी आधा आता है, समझा ना। लेकिन रह रह कहा जाता है उसको, इसको रह कहा जाता है। ये जो था ना रह है, और ये ढ है। समझ में आई? पूरा मिला के कितने हो गया? 52। पूरा मिला के पूरी है ना 52। दो ठो ये हो गया, 44 था, 48 हुआ, 50 हुआ, दो ठो ये 52 हो गया। पूरे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। संस्कृत में ये दोनों नहीं होते हैं। संस्कृत में 50 ही वर्ण होते हैं। संस्कृत में 50 वर्ण, हिंदी में 52 वर्ण, हिंदी में 2 वर्ण। हाँ दोनों बराबर ही है, लेकिन हिंदी संस्कृत में जो है जहाँ पर ये बड़ा लिखा जाता है ना, जहाँ पर हिंदी में बड़ा लिखा जाता है वहाँ पर संस्कृत में ये ड ही लिखा जाता है। और हिंदी में जहाँ पर रह लिखा जाता है, ये रह, वहाँ पर संस्कृत में ढ ही लिखा जाता है। ये ढ ही लिखा जाता है। और इसका जो इंग्लिश होता है, समझो दर, बड़ा र का इंग्लिश जो होता है वो डी होता है। इंग्लिश में जो करेंगे ना, तब बड़ा र का इंग्लिश जो होता है डी होता है। ये भी ध्यान रखोगे। जैसे ये है लड़का, इंग्लिश में तो हालांकि उसका बॉय हो जाएगा ना, लेकिन इसी को यदि इंग्लिश करना रहेगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। चलिए सर, आप कहाँ से पढ़ लिए सर? समझ आया? यदि इसका यदि इंग्लिश करेंगे तो इसमें ड जो होता है वो थी र जो है बड़ा र, उसको ड पर समझ के तब ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश में किया जाता है। समझ में आया? चलो वर्ण समझ गया, पूरा समझ गया ना। यानी कि अभी तक में ये पता चला जो कि अ से कबीर कान तक में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। एलेवेंथ तक पास कर गया, लेकिन वहाँ से कबीर कान तक में परेशानी है अभी भी। चलो इतना रन, फिर आगे बता देंगे वर्ण का भेद, शब्द का भेद, ये अति वर्ण का और फिर स्वर व्यंजन सब का भेद सब अगले बता देंगे।